इस पार्टी की तरफ से मैं इस वीरों की भूमि, इस गुरुओं की भूमि, इस तमाम देवी देवताओं की भूमि, नदियों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, त्याग और तपस्या की भूमि, पंजाब और खास तौर पर होशियारपुर की इस भूमि को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करना चाहूंगा। साथियों, मैं भी बहुत लंबे समय से मीडिया के साथ जुड़ा रहा। आज का हमारा जो मूल मकसद था वो यही था कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए, आप लोगों से एक मुलाकात की जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में 4 जगह बाई इलेक्शन हैं और उसमें से आपके जिले की एक सीट छिब्बेवाल है। यहां के लिए भी चुनाव अनाउंस हो चुका है और 13 तारीख जो आने वाले महीने की नवंबर की है, यहां पर वोटिंग होगी। एक विषय ये है। दूसरा विषय हमारा है कि आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी तमाम मंडियों में गए हुए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और जमाखोरों का एक नेक्सस पंजाब के अंदर इकट्ठा हो गया है, जिस तरह से जीरी की फसल तैयार है, धान की फसल बिल्कुल तैयार है और उसके साथ साथ जो चीज यहां पर होनी चाहिए थी कि मंडियां खाली होनी चाहिए थी, गोडाउन खाली होने चाहिए थे, एफसीआई एक्टिव होनी चाहिए थी, राज्य सरकार एक्टिव होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से आज पूरे पंजाब के सूबे के अंदर मंडियों की जो दुर्दशा इस वर्तमान की भगवंत मान सरकार ने की है, ये पूरा देश देख रहा है। एक तरफ ये वो पंजाब की भूमि है जो भूमि पूरे देश को यहां से अन्न देती है और दूसरी तरफ वो लोग आकर सत्ता पर काबिज हो गए हैं जिन्होंने लगभग 2.5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए पंजाब की जनता से। हम आएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन्हीं की गलती की वजह से जिस तरह से इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है और खास तौर पर दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, दोनों बराबर की भागीदार हैं इसके अंदर। अभी पीछे भी हमारे यहां से एक पूर्व सांसद बीजेपी में गए जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने एक फोटोशूट भी कराया केंद्रीय मंत्री के साथ कि हम इस विषय को लेकर संवेदनशील हैं। लगभग 1 हफ्ता होने के बाद भी मंडियों की वैसी दुर्दशा है। आज न बारदाना है, न मंडियों से माल निकला है और खास तौर पर कुछ ऐसे बीज हैं, ऐसी वैरायटी हैं जिनको उम्मीद ये थी कि सरकार उनको तुरंत खरीदारी करेगी। भगवान मान जी का वो सेंटेंस मुझे याद है कि आप 627, 28, 29 कोई भी बीज बोल लीजिए आप, हम लेंगे उस बीज को, उस धान को। लेकिन दुर्भाग्य यह है बारिश ज्यादा हुई, किसान वैसे ही परेशान था, धान गिर गई, कटाई में भी दिक्कत आई, कंबाइन चलने में भी दिक्कत आई और आज हालत यह है कि जहां लगभग 1.5 लाख टन माल पर डे मंडियों में जा रहा है, अगले 10 दिन में यह माल बढ़कर लगभग 6 लाख टन प्रतिदिन हो जाएगा। जब 1.5 लाख टन में भी इतनी दिक्कत मंडियों में आ रही है कि 3-3, 4-4 दिन तक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान वहीं मंडी के बाहर है, माल उसका अंदर पड़ा हुआ है। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, जो उचित उसका वाजिब मूल्य है वो मिलने में भी दिक्कत आ रही है। पिछले साल भी शैलर इंडस्ट्री ने भी इस निकम्मी सरकार की वजह से लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान उठाया था और इस बार वापस शैलर इंडस्ट्री भी पूरी तरह से घाटे में जा रही है। हो ये रहा है कि जो 3 काले कृषि कानून आए थे वो सब इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए आए थे कि आज
जब मंडी से माल नहीं उठेगा, किसान परेशान होगा, तो स्वाभाविक है कि किसान औने पौने दाम में, सस्ते दाम में अपने माल को बेचने के लिए मजबूर होगा और तमाम जो धनाढ़े व्यापारी हैं उनके एजेंट इस माल को यहां पर खरीदेंगे। हमारा पहला विषय यह था कि इसकी जांच होनी चाहिए, किसकी गलती है ये, और सरकार से मांग है कि तुरंत जो माल मंडियों में पड़ा है और जो माल मंडियों में खेतों से आना है, उस माल की एक लिमिट टाइम में 12 घंटे 24 घंटे टाइम फिक्स हो कि मंडी में जब माल आता है तो उस माल की पूरी तरह से उठान हो, उसका शेलर में जाए या वो गोडाउन में जाए, चाहे एफसीआई ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ले, किसान को परेशान नहीं होने देना है। दूसरा विषय साथियों, छिब्बेवाल का जो आपका विधानसभा का चुनाव है उससे संबंधित हम दोनों सेक्रेटरी एआईसीसी, यहां की जो लीडरशिप आपकी जिले की है, आपकी लोकसभा की है, उसके साथ आज मिलने के लिए आए हैं। कल भी हमारी एक विस्तृत बैठक चंडीगढ़ में हुई थी, तमाम कैंडिडेट्स को लेकर भी एक स्क्रीनिंग हमने कल की थी। लगभग 15 कैंडिडेट्स यहां पर टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। हम 1 से 2 दिन में इसकी स्क्रूटनी करके, शॉर्ट लिस्ट करके हम एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अनुमोदन अपना भेज देंगे। आपकी स्टेट की जो लीडरशिप है, चाहे वो पीसीसी प्रेसिडेंट हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन बाजवा जी हो, सब से विचार विमर्श और चर्चा हुई है। आज चन्नी जी से भी बात हुई और भी तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे सभी से हमारी बातचीत हुई। 1 या 2 दिन में हम एक अच्छा कैंडिडेट आप लोगों के बीच में सेलेक्ट करके हम देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह का आज प्रदेश में हाल है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो किसानों की हालत हो, चाहे वो बढ़ता हुआ इस प्रदेश के ऊपर कर्जा हो, और चाहे जिस भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आज जिस तरह से पूरे पंजाब में गैंगस्टर और माफिया राज स्थापित हो गया है, जेलों से और फोनों से जिस तरह से वसूली का धंधा चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को सबक सिखाने के लिए, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, जो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मेरे सामने है, मीडिया के जो मेरे साथी हैं, यह हमारा साथ देंगे और हम जनता तक अपनी बात सुचारू रूप से पहुंचा पाएंगे। हम सब लोग आपके बीच में अगले 15 दिन रहेंगे, जब तक 20 दिन चुनाव का रहेगा। 13 तारीख तक आप लोगों के जितने सवाल होंगे, जितनी जिज्ञासाएं होंगी, हम आपसे विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। साथ के साथ यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मैं भी मीडिया के साथ, प्रेस के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूं, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, कांग्रेस अपने अब आपके जो भी सवाल दोनों विषयों पर हों, पहले हम धान और किसान वाले विषय पर ले लेते हैं, दूसरा फिर हम चिब्बेवाल पर आ जाते हैं। मैं पुनः अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर, अरोड़ा साहब हैं, डोगरा साहब हैं, सभी ने मौका दिया। अब आपके प्रश्न सादर आमंत्रित। सर, कांग्रेस अपनी पार्टी से उतारेगी या कोई बाहर भी निशाना है कि कहीं और किसी पार्टी से? अभी तक जो डिस्कशन हुई है, वो स्क्रीनिंग जो भी हुई है, उसमें जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं के ऊपर अभी तक चर्चा हुई है। उसके बाहर अभी तक कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई। सर, एक जो मीटिंग आप कर रहे हैं, चिब्बेवाल के तो कोई बंदे हैं नहीं इसमें, मतलब पार्टी लीडर कोई, सारे तो होशियारपुर दे में गए। इलेक्शन होना चिब्बेवाल दे विच है, रणनीति होशियारपुर दे विच, इसका नुकसान नहीं होना सर? देखिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है चिब्बेवाल, होशियारपुर से बहुत दूर नहीं है। मुझे नहीं लगता 10-12 किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर के बाद कंस्टिट्यूएंसी शुरू हो जाती है। और विधानसभा का चुनाव को पंचायत का चुनाव नहीं है कि केवल गांव में ही जाकर वहां की रणनीति बनेगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मुझे कहीं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नजर नहीं आता है। चिब्बेवाल से भी जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर। रास्ते में हमारा चिब्बेवाल में भी कुछ लोगों ने स्वागत भी किया।
मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं पर कोई दिक्कत है। सर कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है सर, लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा भी सामने आया है, कैसे निकलेंगे आप सर गुटबाजी? देखिए, गुटबाजी किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में स्वाभाविक एक प्रक्रिया है और सकारात्मक प्रतियोगिता होना कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमारी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो और कोई भी राज्य हो, वहां पर गुटबाजी भी होती है, वहां पर लोग आगे बढ़ना भी चाहते हैं और वहां पर टिकटार्थियों की संख्या भी होती है। टिकट एक को ही मिलता है। आप निश्चिंत रहिए, इस बार हम डायरेक्टली मॉनिटर करेंगे और इस बार किसी भी तरह की गुटबाजी या कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हाथ का निशान, पंजे का निशान लेकर जनता के बीच में जाएगा वही कांग्रेस है और उसके खिलाफ अगर एक भी व्यक्ति काम करेगा, हम स्टेट लीडरशिप के साथ बात करके सख्त फैसले लेंगे। आप इंडिया लेवल पे हो तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है, नए नए हथकंडे अपना रही है कांग्रेस हर इलेक्शन में। जैसे फिर पहले आप इंडिया अलायंस में थी, आम आदमी पार्टी को एक कह रहे थे, पंजाब में आप कैसी? नहीं, पहले भी लोकसभा में भी हमने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इंडिया अलायंस एक टाइम में ऐसा भी आया था ना कि हाईकमांड एक मिनट, इंडिया अलायंस नहीं सर, आप दिल्ली और एक हरियाणा मिनट में भैया, साथ सवाल रहे हो ना सर, पंजाब में अलग लड़े। सवाल का सर, उत्तर सवाल दूं? वही है, हम मैं उत्तर दे दूं? हाँ जी, मैं उत्तर दे दूं? उन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, इंडिया अलायंस एक बड़ा अलायंस था, वहां पर मोदी जी को गिराना था। यहां की स्टेट लीडरशिप ना उस समय तैयार थी ना आज तैयार है। दिल्ली की लीडरशिप से भी जब बात हुई तब भी दो मत थे पार्टी के अंदर, लेकिन इंडिया अलायंस में क्योंकि 40 के करीब दल थे तो उनको साथ रखना इंपॉर्टेंट था, वहां पर हमने उनको रखा। हरियाणा में भी इसी तरह की चर्चा आई कि उनको साथ रखा जाए। हरियाणा में भी एक सकारात्मक बातचीत शुरू हुई, ऐसा नहीं कि बातचीत वहां भी शुरू नहीं हुई, लेकिन वहां की स्टेट लीडरशिप भी कहीं ना कहीं इसके विरोध में थी। और उसके बाद अगर हरियाणा में भी इंडिया अलायंस के मामले में किसी ने पहल तोड़ने की गठबंधन, तो वो आम आदमी पार्टी था। उन्होंने पहली अपनी लिस्ट जो थी 20 लोगों की, वो अपनी डिक्लेयर की। जी, मतलब आप ये मानते हो कि कांग्रेस जो है मोदी को हराने के लिए किसी भी अच्छी बुरी पार्टी के साथ जुड़ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छी बुरी पार्टी के साथ। फिर आप यहाँ पे एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना, बात अच्छी और बुरी की नहीं। जब एक दुश्मन बड़ा होता है उसको गिराने के लिए कई बार छोटे कदम ऐसे भी लिए जाते हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और मोदी कोई अकेले नहीं। मोदी खुद तो बनारस में हारते हारते बचे, 1.5 लाख वोट से, वो भी 33 कैंडिडेट्स को बैठाकर डीएम और एसपी के माध्यम से, तब हार से बचे हैं वो। तो मोदी कोई ऐसा वो नहीं है, एक गुब्बारा था, मीडिया के साथियों के द्वारा खास तौर पर फुलाया गया और खास तौर पर नेशनल मीडिया के द्वारा फुलाया हुआ वो गुब्बारा फूट चुका है। अब विषय आता है कि आप क्या औरों से अलायंस करेंगे कि नहीं करेंगे। 1989 के बाद अलायंस की ही गवर्नमेंट्स हैं और मोदी जी के साथ तो जितने अलायंस के पार्टनर थे सब छोड़कर चले गए। आज वो नए नए अलायंस के पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा तो 48 पार्टी थी उनके साथ। आज वो 26, 27, 28, 30 जितनी भी हैं, यही जेडीयू उनके खिलाफ भी थी। जेडीयू ने क्या क्या मोदी जी को नहीं कहा, मोदी जी ने जेडीयू को क्या क्या नहीं कहा। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मतलब चंद्रबाबू नायडू। 6 महीने पहले मेघालय में जो चुनाव था वहां पर वो मोदी जी ने मंच से कहा कि ये सरकार 15 दिन में पूरी जेल में चली जाए, और उसके 3 दिन 4 दिन के बाद, चुनाव के बाद, उन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाई। मैं फिर कहूंगा, राज्यवार मुद्दे अलग हैं और कोई भी पार्टी किसी के साथ अलायंस करने के लिए स्वतंत्र है। सर आप कह रहे हैं मोदी गुब्बारा फूट गया, आप हरियाणा के क्यों हार गए थे? अभी बहुत जल्दी चुनाव हुआ है। हरियाणा में 2 विषय रहे, कुछ गलतियां कुछ कमियां हमारी रही और मोदी जी का गुब्बारा हरियाणा में भी फूटा। मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर चुनाव प्रचार कर लो। जहां 1-1 महीने पहले चुनाव प्रचार में उतरते थे, इस बार 4 रैलियां की। रोड शो में हर बार उनके वो एम्बुलेंस घुसती थी, इस बार नहीं आई होगी क्योंकि पूरे हरियाणा में एक भी रोड शो नहीं कर पाए। भाजपा जीतती है, वो आते रोड शो। मैंने कहा 2 चीजें, वो तो मुझे भी पता है भाई, जीत गए,
है ना। आप सवाल पूछिए ना, आप बात तंज मत करने कस। एक मिनट भाई, नहीं, तंज नहीं। आपकी भाषा तंज वाली है। मैं एक मिनट भाई, मैं उत्तर दूंगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैंने पहला शब्द कहा कि हमारी भी कुछ गलतियां रही, लेकिन मोदी ब्रांड फेल हुआ वहां पर भी। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रखने के बाद हटा दिया और उसकी नो एंट्री कर दी। आप मुझे 3 चीजें बता दीजिए हरियाणा में बीजेपी की उपलब्धि जो मोदी ने की, 3 बताइए मुझे। एक्सपेरिमेंट तो आपने भी किया यार मुझे छोड़ दीजिए ना, आप 3 उपलब्धि बीजेपी की सरकार की बता दीजिए हरियाणा में। एक नंबर, एक मिनट सर, एक नंबर। नहीं, हम क्यों बताएं? यार मैं फिर कह रहा हूं आप, नहीं नहीं, मैं बीजेपी सर मैं फिर कह रहा हूं, आप सवाल पूछिए। एक्सपेरिमेंट सर आपने आप भी किया था यार पंजाब में। एक्सपेरिमेंट राजनीति में बैन हो गए क्या? तो फिर उन्होंने भी कर लिया। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया? मैंने तो नहीं कहा उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया। लगातार कांग्रेस का ये निराशाजनक नहीं है जो आप हार गए, हरियाणा भी हार गए, जम्मू कश्मीर में 6 सीटें आएंगी आपकी। देखिए बिल्कुल, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कुछ गलतियां, कुछ कमियां हमसे रही। कुछ दूसरा विषय यह है कि पूरा तंत्र जब कैप्चर हो जाता है और जब इलेक्शन कमीशन एक तरफ चलने लगता है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम बंद होने के बाद 8-8, 9-9% वोट कैसे बढ़ रहा है, बीजेपी के किसी प्रवक्ता से पूछिएगा और उत्तर लीजिएगा उनसे कि ईवीएम में 4 दिन के बाद भी 99% बैटरी कैसे है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में मैटर एक्सेप्ट हुआ है और इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया है। हम दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी मैं कहूंगा कि कुछ कमियां, कुछ गलतियां हमसे भी रही। कांग्रेस पार्टी ईवीएम दोनों ज्यादा आजंदी है जितने हार दी है जितने जितने दोनों क्यों नहीं ईवीएम 2018 में जब चुनाव हुआ, हम तीनों राज्यों में चुनाव जीते और शाम को ऐसा ही सवाल एक पत्रकार बंधु ने पूछा। हमने कहा कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए और अगर हम गलत हैं तो इलेक्शन कमीशन और तमाम कैंडिडेट्स के लगभग 100 केस हिंदुस्तान में पेंडिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गलत है? क्या ईवीएम से रिलेटेड जितने केस हैं वो बंद हो गए हैं? 6 महीने लोकसभा के चुनाव के हो गए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने डाटा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है? आपने देखा कभी डाटा? एक मिनट, कभी देखा आपने? 6-6 महीने तक अगर इलेक्शन कमीशन डाटा नहीं डालेगा, लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव के बाद डाटा डालेगा। आप ही लोग अपने टीवी चैनल्स पर स्क्रिप्ट चलाते हैं ना, 11 बजे तक 59%, 25%, 12%। एक मिनट, अगर आपको परसेंट पता है तो टोटल नंबर ऑफ कास्ट वोट इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डालने में 15-15 दिन क्यों लगाता है? यह हमारी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र की लड़ाई है। आप इस चीज को समझें। आज झारखंड के लोगों का एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि कई ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि द्वंद्व से केपी दिया जाएंगे या किसी और कैंडिडेट को लाया जाएगा। क्या आप अपने एमपी कैंडिडेट पे दाव करोगे? चंद्रबाबू, ये हमारा इंटरनल मैटर है, अभी से कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं? अलायंस के बारे में सोच रहे हो छत्तीसगढ़ के लिए? तो जीत जैसे आप बोल रहे हो कि जीत के लिए नहीं, कोई अलायंस नहीं होगा। 4 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी। मुद्दा क्या रहेगा सर, महिला उम्मीदवार पे दाव लगाएगी कांग्रेस पार्टी या पुरुष उम्मीदवार पे विचार करेगी? देखिए, महिला और पुरुष हमारे लिए दोनों सम्मानित हैं, कोई भी हो सकता है। मुद्दा क्या रहेगा सर इलेक्शन में आपका? इलेक्शन में जो सरकार का फेलियर है, इतनी नाकामियां जो मैंने गिनाई हैं, यही मुद्दा रहेगा। मुझे पिछले काफी समय से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सेवादल है, या महिला कांग्रेस है, उनकी सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही। तो क्या इस चुनाव में आप इस चीज पे ध्यान देंगे और इसका क्या कारण रहेगा? और मतलब चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग काम बांटा जाएगा और वो क्या क्या काम करते हैं उस पर नजर भी रखी जाएगी। आपका सुझाव अच्छा है, स्वीकार करते हैं।